हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं देवभूमि उत्तराखंड से मुक्की पहाड़ी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मगर जो 2024 है वो मेरे बहुत बड़ा दुख का विषय रहा लास्ट में दिसंबर के महीने में। और बहुत टाइम से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया, उसका कारण भी बहुत बड़ा है। उसका कारण ये है कि जो मेरे बड़े भाई, जो कि मेरे पिताजी के समान थे, जिन्होंने मुझे पाला पोसा और जो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ, उन्हीं की बदौलत खड़ा हूँ और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 2024 को हो गई। अचानक अटैक आने के उससे अच्छे खासे थे और उसी सदमे के उससे मैं ये ब्लॉग नहीं बना पाया। इसीलिए मैं आज ये ब्लॉग उनकी जो 13वीं थी, हमारे यहाँ पीपल पानी बोलते हैं उसे उत्तराखंड में, तो उस पीपल पानी के बाद बना रहा हूँ। और बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरा भाई आज मेरे साथ में नहीं है। दोस्तों, हम 3 भाई थे और मेरे पिताजी जब मैं 1 महीने का था तब ख़त्म हो गए थे। मुझे अपने पिताजी की बिल्कुल याद नहीं है। और जो मेरा सबसे बड़ा भाई था वो क्लास 5th में पढ़ता था। और आज सेम उसी कंडीशन में मेरा भाई भी अपने बच्चों को छोड़ के चले गया। मुझे बहुत ही दुख इसीलिए हो रहा है कि जो उसके बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे अपने पिताजी के बगैर। हालांकि मैं ज़िंदगी भर उन लोगों का साथ दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मेरे भाई ने मुझे पाला तो उनको ही मैं पालूंगा। लेकिन दोस्तों, बहुत ही ये दुख का विषय है कि वो बच्चे कैसे रहेंगे। उसकी मुझे बहुत ज़्यादा सोचने में उसने मुझे मजबूर करा है। हालांकि भाई की सरकारी नौकरी है, भाभी को मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा, बच्चे पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो पिताजी का प्यार अपना उसको नहीं मिल पाएंगे, उसके बच्चों को नहीं मिल पाएगा। कि मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पिताजी जब मैं 1 महीने का तब ख़त्म हो गए थे, तो हमें भी अपने पिताजी का प्यार नहीं मिल पाया। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्हें बेचारे कैसे वो लोग वो करेंगे, लेकिन मैं उन्हें फुल सपोर्ट करूँगा। जब तक मैं रहूँगा तब तक उन्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी एक पिता पिता होता है दोस्तों। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो मेरा मेन, जो मेरे पिताजी के समान मेरा भाई था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। और जब मैं सोचता हूँ कि मैं कहना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वही हमारे घर का मेन मुखिया था, एक सपोर्ट था। अगर कभी मुझे दुख होता था या किसी को भी दुख होता, ज़रूर हमें ऐसा लगता था कि यार मेरा भाई मेरे साथ में है, हम उसे दुख बता सकते हैं। लेकिन अब मैं किसे अपना दुख बताऊंगा, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। मैं अब अकेला पड़ गया हूँ। अपना दुख मैं किसे बताऊंगा। अब मेरे सामने मेरा कोई सपोर्ट भी नहीं है। सिर्फ मेरी माँ है, मेरी भाभी है, उनके बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, और बाकी मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं सोच सोच के बहुत दुखी हूँ। बिल्कुल मेरे पिताजी के समान था दोस्तों वो। दोस्तों वो मेरा बाप था, लेकिन आज मुझे वो सबका बाप बना के गया है। मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है अब। मुझे इस दुनिया में वो अकेला छोड़ के गया है। हम 3 भाई थे, मैं अकेला रह गया। दोस्तों, मैं आज तक भगवान पर बहुत विश्वास करता था। और जो हमारे पितृ बोलते हैं, जो लोग हमसे जो बड़े थे, वो लोग जो ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, कि वो लोग हम लोगों की रक्षा करते हैं। मगर आज मेरा भगवान से भी और जो हमारे पितर लोग होते हैं उनसे मेरा विश्वास ख़त्म हो गया है। अब मैं आज से नास्तिक हो गया हूँ एक तरह से। मैं किसी को नहीं मानता हूँ। और मेरा भाई जो आज एक्सपायर हुआ है 6 दिसंबर 2024 को,
वही मेरा भगवान भी है और वही मेरे लिए मेरा भाई भी है। मैं उसी की पूजा करूँगा, बाकी मैं किसी और की पूजा नहीं करूँगा। बाकी मेरे लिए आज से इस दुनिया में सब कुछ नास्तिक है। सिर्फ उसके बच्चे और मेरे बच्चे, बस वह और मेरी माँ, वही हमारे लिए भगवान है दोस्तों। मेरी माँ जिसने आज तक लाइफ में कभी भी सुख नहीं देखा। 32 साल की उम्र में मेरी माँ विधवा हो गई। उसके बाद उसने अपना 28 साल का बेटा खोया, जो मेरा बीच वाला भाई था। उसने अपना वो बेटा खोया जो आज हमारा पूरा घर चला रहा था। मैं तो एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, लेकिन जो भी हुआ हमारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं आज से भगवान पर कभी विश्वास नहीं करता और ना ही करूँगा, क्योंकि मेरा जब भगवान ने मेरा सबसे मेन घर का मेन मुखिया ही नहीं रखा, तो मैं अब कुछ नहीं बोलता हूँ। मेरे लिए सब अब ख़त्म हो चुका है। घर में सांत्वना देने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, मगर दोस्तों जो हम लोगों में बीती है, जो हमारे अंदर चल रहा है, वो हम किसी और को शेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए बहुत लोग बैठे हैं। मेरी भाभी भी है, मेरी वाइफ भी है और एक हमारी आमा भी है और मेरे ताऊ जी हैं और मेरी दादी है। और गांव वाले बहुत लोग अभी भी आने में ही हैं, क्योंकि हम शुक्रवार को यहाँ से जाने वाले हैं। और अब मैं अपनी माँ को अपने यहाँ घर में अकेले नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। हालांकि हमने यहाँ पर गेहूँ भी लगा रखे हैं और प्याज की पौध भी बो रखी है और चना भी बो रखा है, मगर क्या है कि अब अपनी माँ को मैं यहाँ पर अकेले नहीं रखूँगा, क्योंकि भाभी भी वहाँ पर अकेले है। तो भाभी के साथ में एक सपोर्ट ज़रूर चाहिए दोस्तों, और भाभी के साथ मेरी माँ रहेगी। और जब तक उनके जो नौकरी के डॉक्यूमेंट हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी काम है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तो मैं भी उनके साथ में ही रहूँगा। और बच्चों को मैं जवाहर नगर छोड़ के फिर मैं खटीमा जाऊँगा। और हमारा जाने का विचार कल को है, 20 तारीख को, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों पलायन तो मैं नहीं करूँगा यहाँ से, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। आते जाते रहेंगे और उस भी साल भर तक हमारे यहाँ बोलते हैं कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं जब तक बारिश ही नहीं होती है। और मैं अपने भाई का जो अंतिम संस्कार था वो हालांकि मैंने रानी बाग में करा, मगर लाया मैं उसको अपनी पैतृक भूमि में ही, जहाँ हम लोग ने साथ में बचपन बिताया। वहीं पर ही मैं उसे लाया। ये हमारा पैतृक घर है, जहाँ हम लोग पैदा हुए, जहाँ हम लोगों ने खेला कूदा बड़े हुए। लेकिन उसे मैंने, जो हमारे इधर भी एक घाट है सीताबनी, मैंने उसको वहाँ उसका अंतिम संस्कार नहीं करा, रानी बाग में करा, क्योंकि वहाँ पर पवित्र माना जाता है। दोस्तों इससे आगे मेरे पास बोलने के शब्द नहीं है। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ।